प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, यानी खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। चलिए चलते हैं, आज हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। प्रमुख वचन एवं नारे का पार्ट 3 आज देखें हम लोग, यानी पार्ट 3 देखेंगे। प्यारे साथियों बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। यह किसने कहा था? तो कहेंगे स्वामी अय्यर ने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। कौन कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। क्या कहा था? कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। कौन कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। प्यारे साथियों अगला जो है 15 नंबर में क्या है? कह रहा कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। क्या कह रहा है? कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। यह कथन किसका है? तो कहेंगे कुपलिंड का है। यानी यह कथन जो है कुपलिंड ने दिया था। कुपलिंड ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। यह कथन जो है कुपलिंड दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर 16 नंबर में है। क्या है कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। किसने कहा था? तो कहेंगे सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। क्या कहा था? कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। कांग्रेस अपने मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी यही इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्या कहा था लॉर्ड कर्जन ने? ये कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी यही इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। यह कथन जो है किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देखते हैं अब जो है अगला है 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या है? कह रहा कि कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाले हैं। 6 रोग मतलब टीबी रोग, है ना। कह रहा कि कांग्रेस जो है 6 रोग से मरने ही वाले हैं। किसने कहा था? तो कहेंगे अरविंदो घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? कह रहा है कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। प्यारे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। तो कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है, कह रहा है कि कांग्रेस भविष्य के संसद का केंद्र है। क्या है लिखा हुआ? कि कांग्रेस भविष्य के संसद का केंद्र है। और एक और क्या है? कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। प्यारे साथियों ये दोनों कथन जो है ये दोनों कथन कर रहा है, ये दोनों कथन किस समाचार पत्र में निकला था? तो कहेंगे द इंडियन मिरर में निकला था। प्यारे साथियों कौन कौन? तो कह रहा है कि कांग्रेस भविष्य का संसद का केंद्र है। दूसरा बात कहा है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये दोनों बातें जो है, ये दोनों कथन जो है किस समाचार पत्र में निकला था, यानी किस समाचार पत्र में छपा था? तो कहेंगे द इंडियन मिरर में। कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक, कांग्रेस जो है क्या है लिखा हुआ? 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? कहेंगे लॉर्ड डफरिन का है। किसका है? लॉर्ड डफरिन का है। क्या कहा था? कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का है। सूक्ष्म मतलब यानी पूरे भारत पर नहीं, सूक्ष्म मतलब कम ही भाग पे जो है कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कह रहा कि अगला है लास्ट नंबर में है। लास्ट में क्या है?
लास्ट में है कि मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को तो नहीं सुखा सकता ना, है ना। ये कथन किसका है? सिराजुद्दौला का है। सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये किसने कहा था? सिराजुद्दौला ने कहा। तो प्यारे साथियों, चलिए 1 मिनट में हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को ये याद हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या है? 14 नवंबर में सामन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की ढेर पर फेंक देना चाहिए। यह कथन किसका है? देखिए शिव स्वामी अय्यर का है। अगला है, क्या कह रहा है कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। यह कथन किसका है? देखेंगे कुपलेंट का है। फिर जो है 16 में है, कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। किसने कहा था? कहेंगे सर सैयद अहमद खान ने कहा था। कांग्रेस अपने मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी यही इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। यह किसने कहा था? तो कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला है 18 में, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाले हैं। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर जो है कह रहा कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है और कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये दोनों कथन जो है किस समाचार पत्र में निकला था यानी छापा गया था? तो कहेंगे द इंडियन मिरर में था। कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? कहेंगे लॉर्ड डफरिन का है। किसका है? लॉर्ड डफरिन का है। फिर जो है लास्ट नंबर में क्या है? कह रहा है कि मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। यह कथन किसका है? कहेंगे सिराजुद्दौला का है। किसका है? सिराजुद्दौला का है। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन भी याद हो गया होगा, प्रमुख वचन एवं नारे। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में देखेंगे। तब तक जो है आप लोगों को यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एक अंगूठा लगा देंगे और कमेंट भी करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।